साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है देखने का नज़रिया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को उस ढाबे पर चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े पहुंचे हुए संत उसके ढाबे पर आए हैं, तो ढाबे के मालिक ने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा करके आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो तो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ये सुनकर ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और संत जी का शिष्य भी दुखी था कि संत जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक उसी समय एक और कार वहां पर आकर रुकी, जिसमें से एक दंपति लड्डू गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वो समय से घर नहीं पहुंच सके हैं और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। साध संगत जी, प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और संत के शिष्य दोनों की आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया गया और फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। संत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना ही कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि कहीं मैं भूखा ना रह जाऊं। धन्य है तू, जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू भगवान, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर भोग लगा देता हूँ, वो भी पत्नी के कहने से। और आज तूने, मेरी इच्छा थी कि मैं संत को अपने ढाबे का खाना खिलाऊं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तू खुद ही चल कर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, जो गोपाल जी की कृपा, उनके सुंदर रूप और उन दंपति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को तो नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की और ऐसी जगह बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे, जहां बगल में सलाद की प्लेट में प्याज भी रखा हुआ था। साथ संगत जी, नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच रिझाता है। ये तो वो कान्हा है जो राम रूप में भीलनी के जूठे भेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। इंसान का देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। एक बार एक संत जी अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो संत को नदी में नहाते देखकर वो व्यक्ति उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मन, मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ। नया होने की वजह से मुझे इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है। कृपया करके आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। इस पर संत जी ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसीलिए तो उन्हें छोड़कर मैं यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा जी ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। अब उनका जवाब सुनकर वो आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा जी से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और मैं प्रदेश से आया हूँ और इस गांव में मेरी बसने की इच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है। इसीलिए आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा जी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न किया और कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा,
पहले ये बताओ कि तुम जिस देश से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ सभी सुलझे हुए सभ्य और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में मैं इस ओर आया हूँ और यहाँ की हवा भी मुझे भा गई है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। तो इस पर महात्मा जी ने कहा, बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वो राहगीर भी महात्मा जी को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अब उन गुरुजी के शिष्य देख रहे थे। उन्होंने उस राहगीर के जाते ही कहा, गुरुजी, ये क्या? आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, आम तौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं वो वैसी होती नहीं है। हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं हमें सभी चीज़ें उसी तरह से दिखती हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग मिलेंगे। ये सब हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। साथ संगत जी, वास्तव में यही बात तो सही है। हम खुद जैसे हैं या जिस नज़रिए से हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे लोग भी हमें वैसे ही दिखते हैं। नकारात्मक सोच वाले हमेशा नकारात्मकता की ही बात करेंगे, क्योंकि वो हर एक चीज़ में नकारात्मकता देखते हैं, और सकारात्मक सोच वाले हमेशा सकारात्मकता की बात करेंगे, क्योंकि वो हर एक चीज़ में अच्छाई यानी सकारात्मकता को देखते हैं। इसलिए आप अपने आप को बदलिए और अच्छे बन जाइए, आपको हर एक चीज़ अच्छी दिखाई देगी। अब महाभारत के समय की बात है। पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते हुए द्रोणाचार्य जी के मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा कैसे और किस विषय पर ली जाए, इस पर विचार करते हुए उन्हें एक बात सूझी कि क्यों न इनकी वैचारिक प्रगति और व्यावहारिकता की परीक्षा ली जाए। अगले दिन प्रातः द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम समाज में से एक अच्छे आदमी की परख करके उसे मेरे सामने लाओ। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और वो अच्छे आदमी की खोज में निकल गया। कुछ दिन के बाद दुर्योधन वापस द्रोणाचार्य जी के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने कई नगरों का, गांवों का भ्रमण किया, परंतु मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। फिर गुरुजी ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस पृथ्वी पर से यदि कोई बुरा आदमी तुम ढूंढ कर ला सकते हो तो उसे मेरे सामने लेकर आओ। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद युधिष्ठिर बुरे आदमी की खोज में चल दिए। काफ़ी दिनों के बाद युधिष्ठिर आचार्य के पास आए तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, क्यों, किसी बुरे आदमी को तुम साथ नहीं लाए? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, मैंने सर्वत्र बुरे आदमी की खोज की, परंतु मुझे तो कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। इस कारण मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। सभी शिष्यों ने आचार्य से द्रोणाचार्य जी से कहा, गुरुवर, ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? द्रोणाचार्य जी ने कहा, बेटा, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे वैसे ही दिखते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका। ये सब हमारे नज़रिए पर, हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।